सहारनपुर की रहने वाली हर्षिता कश्यप एक एक्स एनसीसी कैडेट हैं। एनसीसी ट्रेनिंग के अलावा उन्होंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग भी की है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से हर्षिता ने बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। वर्तमान समय में हर्षिता इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की वाइस प्रिंसिपल हैं और देश के युवाओं को वो प्रेरित करती हैं एडवेंचर को अपना लाइफस्टाइल बनाने के लिए। आइए बात करते हैं हर्षिता कश्यप से। मैं हूँ मेजर शशि मेहता, मैं एक एनसीसी ऑफिसर हूँ और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ हर्षिता कश्यप से, जो मेरी एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं। इन्होंने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और इनकी बहुत अच्छी जर्नी रही है एनसीसी कैडेट से एक माउंटेनियर होने तक। तो आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी कैसे वो माउंटेनियर बनी और वो करंटली क्या कर रही हैं। तो हर्षिता, आप मुझे बताओ, आप एक माउंटेनियर हैं। यस मैम। तो कैसे इस फील्ड में आपने एंटर किया? एक्चुअली पहले 2017 में जब मैं अपना एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर रही थी, तो उसी समय पे मुझे एक एडवेंचर ट्रैक करने के लिए मिला राजस्थान अजमेर के अंदर। तो उस टाइम मुझे वहाँ पर ही जाके फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग के बारे में पता चला। आफ्टर दैट एक मुन्नालाल डिग्री कॉलेज है सहारनपुर में, वहाँ पर एक टीम मुझे मिली जिन लोगों ने मुझे एडवेंचर के बारे में बताया। तो मैंने उनका एडवेंचर कैंप ज्वाइन कर लिया। तो एडवेंचर कैंप ज्वाइन करने के बाद उनका एक एडवेंचर मतलब एडवांस कैंप का होता है, तो मैंने उनका एडवांस कैंप भी किया। उसके बाद जब मैं अपना सी सर्टिफिकेट लेने बटालियन में आई, तो यहीं पर जो सूबेदार मेजर रमेश सिंह चौहान है, तो उन्होंने मुझे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में गाइड किया। तो उन्होंने मुझे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। जो उत्तरकाशी में है? नहीं, वो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है। अच्छा। वेस्ट बंगाल में। तो मैंने वेस्ट बंगाल वाले के लिए उसी टाइम अप्लाई कर दिया। तो मैंने उसी टाइम अपना बेसिक कोर्स करके आई। मैं मई के अंदर 2019 में मई में मैंने अपना बेसिक कोर्स किया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन है, वो उनका एक ऑफिस है राजस्थान कोटा के अंदर। तो उन लोगों ने मुझे स्पॉन्सर किया एडवांस कोर्स के लिए। तो उन लोगों ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी और मैंने एडवांस कोर्स किया 2019 के अंदर ही सितंबर में। तो जब मैं क्या ग्रेड आया आपका कोर्स में? दोनों कोर्स में मैंने ए ग्रेड हासिल किया। वेरी गुड। फिर जब मैंने एडवांस कोर्स कर लिया, तो जो इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन है, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप एज एन वाइस प्रिंसिपल हमारी फाउंडेशन को ज्वाइन कीजिए। तो मैंने वो लेटर एक्सेप्ट कर लिया और मैंने मतलब उनके फाउंडेशन में एज एन वाइस प्रिंसिपल उसी समय फिर ज्वाइन किया। इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की वाइस प्रिंसिपल हैं इतनी यंग एज में। क्या एज है आपकी? 19 ईयर्स 9 मंथ। वाओ, इतनी यंग एज में आप इस पोजीशन में हैं। और आपने कितने एक्सपीडिशंस अभी तक किए हैं? अभी तक मैंने बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं जो इंडिया के अंदर ही हैं। अभी मैं एक इंटरनेशनल एक्सपीडिशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, माउंट किलिमंजारो के लिए। मैं शायद आने वाले सितंबर में ही जाने वाली हूँ। और अभी रिसेंटली जनवरी में मैं केदारकांठा ट्रैक करके आई हूँ। और उससे पहले भी मैंने हिमालयन रेंज है, वहाँ के बहुत सारे ट्रैक्स कंप्लीट किए हैं। एक बात बताओ, तुम्हें एडवेंचर का शौक है, तुम क्लाइंबिंग करती हो, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, तो तुमको डर नहीं लगता है? मतलब शुरू में तो लगा होगा ना, ऑब्वियसली इतनी हाइट से। एक्चुअली ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पर ऐसा मुझे लगा कि हाँ बस अब खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन उसके बाद जब मैं बच जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, अभी बहुत कुछ करने के लिए अभी बाकी है। हालांकि जब आप क्लाइंबिंग करते हो तो आप रोप से बंधे होते हो, पूरे सेफ होते हो, हेलमेट भी पहना होता है, लेकिन फिर भी जो दिल के अंदर एक डर होता है, अब तो निकल चुका होगा पूरी तरह से? नहीं, अब वो डर नहीं है। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइंबिंग किया था, तो बिलेयर रोप होती है, जो एक अदर पर्सन होता है बिलेयर, जो बिलेयर रोप पकड़ के रखता है। तो वो बिलेयर जो होता है, वो समझ लो आपकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है। मतलब आप क्लाइंब कर रहे हो पर कोई और बिलेयर जो रस्सी को ढीला करता है ना, वो रस्सी को ढीला करता है जैसे हम क्लाइंब करते हैं। और जहाँ हमारा कहीं हाथ छूट जाता है तो वो बिले टाइट करके हमको सेव कर लेता है। अच्छा, क्लाइंबिंग के टाइम? हाँ जी, क्लाइंबिंग के टाइम। तो अगर उसने गलती करी तो आपकी गलती नहीं है, पर आपको चोट लग सकती है थोड़ी। लेकिन जो बिलेयर होते हैं वो भी बहुत एडवांस लेवल के होते हैं। तो ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है और शायद आने वाले समय में भी नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे समय आए कि जहाँ मुझसे एक्चुअली यहाँ पर एक फेस पे मार्क है। जो मैंने जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लाइंबिंग की थी, तो ये मार्क मुझे उसी टाइम मिला था। और मैंने शिमला के अंदर क्लाइंबिंग की थी, तो एक लड़का रैपल डाउन होके आ रहा था और मैं क्लाइंबिंग कर रही थी। तो उस लड़के के पैर कांप रहे थे रैपलिंग करते हुए। तो जैसे उसने रॉक एरिया में क्या किया, अपने पैरों को साइड में ले लिया। जिस वे में उसको आना था वो उस वे में नहीं आया, और जहाँ से मैं क्लाइंब अप कर रही थी वो उस तरफ रैपल डाउन हो गया। तो उसका सर मेरे हेलमेट पे, उसका पैर मेरे हेलमेट पे लगा और मेरा फेस जो है पहाड़ी में से टकरा गया। तो यहाँ पर इतना बड़ा उस टाइम कट लग गया था, जो अभी तक भी निशान है। तो ये मुझे उसी टाइम, लेकिन उसके बाद मुझे डर बहुत निकल गया मेरे अंदर से।
आप देख सकते हो हर्षिता सहारनपुर की रहने वाली हैं, कितनी स्मार्ट हैं, इनकी बात करने के लहजे से ही पता चलता है। आपको लगता है आप इतनी सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करती हैं, आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट की वाइस प्रिंसिपल हैं, आप लोगों को लीड करती हैं, लेके जाती हैं ट्रैक्स पर, तो ये सब जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है इससे आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी सुधार आया है, निखार आया है? यस मैम, एक्चुअली जब मैंने ये सब चीज़ें ज्वाइन की थी तो उस टाइम मैं एक स्टूडेंट थी और राइट नाउ आई एम एन एडवेंचर इंस्ट्रक्टर। तो एक स्टूडेंट से लेके इंस्ट्रक्टर तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत लंबी भी रही है। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखने को मिले हैं, लाइक बहुत सारे जगह ऐसे होते हैं माउंटेन्स के अंदर, जंगलों के अंदर, जहाँ जानवर भी मिलते हैं, और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि मैं ही एक्टिविटी को लीड कर रही होती हूँ और कोई इंस्ट्रक्टर दूसरी एक्टिविटीज़ में होता है, वहाँ कोई जानवर आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो मुझे ही उस चीज़ से लीड करना होता है, उसको संभालना होता है। तो बहुत पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव पहले से मुझे भी लगता है कि हाँ आया है। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी में कुछ ज़रूरतें होती हैं, नौकरी की ज़रूरत होती है, पैसे कमाने की ज़रूरत होती है, पर उसके साथ अगर पैशन जुड़ जाए, आप ऐसा काम करो जिसको करने में मज़ा आए, जैसे खतरे से खेलना, उसमें भी एक मज़ा है, आप उसको महसूस कर सकती हैं। मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ, लॉन्ग डिस्टेंसेस रन करती हूँ, तो मैं भी वो थ्रिल के साथ बहुत खेलती हूँ, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। आप आपके पैशन को मैं भी शेयर करती हूँ। तो एक बात बताइए कि आप एक एनसीसी कैडेट रही हैं और मैं एक एनसीसी ऑफिसर हूँ, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में गर्ल्स एंड बॉयज़ जो कैडेट्स हैं उनके लिए ये एडवेंचर ट्रेनिंग कितनी फ़ायदेमंद है, उन्हें करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए। एक्चुअली जैसे आप मुझे ही ले लीजिए, मैं भी एक एनसीसी कैडेट ही थी। जब मैंने 2017 में अपना जो फर्स्ट ट्रैकिंग कैंप किया था, मैंने आपको बताया कि मुझे ट्रैकिंग की भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम। तो इस फील्ड के अंदर इतने ज़्यादा अभी आने वाले समय में इतने ज़्यादा चांसेस हैं, इतने ज़्यादा मतलब अपना फ्यूचर बनाने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अगर क्लाइंबिंग को ही ले लें, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्लाइंबिंग के अंदर, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बैंगलोर के अंदर तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई कॉम्पिटिशन होता ही रहता है। फिर वहाँ से जो लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं, उसको पास कर जाते हैं, वो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल कोई क्लियर कर देता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो यंगस्टर्स हैं जिनको एडवेंचर का शौक है, वो आपके इंस्टीट्यूट में आकर पहले कोर्स कर सकते हैं। हाँ जी। ओके, कोर्स करने से पहले जस्ट वो एक ट्रैक पे जाकर फील लें, उनको कैसा लग रहा है। हाँ जी। अगर उन्हें पसंद आता है तो वो कोर्स कर सकते हैं, और वो कोर्स क्वालिफाइड हो जाएं अगर, तो उनको बेसिक ट्रेनिंग मिल जाती है, कैसे चट्टान पे चढ़ा जाता है, कैसे माउंटेन में क्लाइंब हुआ जाता है, कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाता है। तो उसके बाद वो जो वेरियस कॉम्पिटिशन होते हैं हमारी कंट्री में, टाइम पर होते रहते हैं, तो उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ में वो वहाँ पर प्राइज भी विन कर सकते हैं। हाँ जी, प्राइज भी। और अगर उनकी एक स्टैंडर्ड को मीट करते हैं तो वो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन वो इंटरनेशनल लेवल में भी जा सकते हैं। तो इस पर काफ़ी स्कोप है प्रोग्रेस करने का। हाँ जी। है ना? अच्छा, और अभी आपका जो ये फाउंडेशन है जिसमें आप वाइस प्रिंसिपल हैं, हाँ उसके बारे में थोड़ा और बताइए। एक्चुअली हमारी एडवेंचर फाउंडेशन का मैं स्पेशली आपको वर्क बताती हूँ कि वर्क क्या है। एक्चुअली इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी एडवेंचर फाउंडेशंस हैं, ऐसी एडवेंचर कंपनीज हैं जो बच्चों को एडवेंचर कराती हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन का जो मेन मोटो है वो क्या है कि कम बजट में लोगों को एडवेंचर कराना, कम बजट में बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना। अभी जैसे आप रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स ही ले लीजिए, अदर जो कंपनीज हैं वो 15-15 हज़ार में, 20-20 हज़ार में ऐसे कोर्स कराती हैं, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो 3 से 4 हज़ार में खत्म हो जाता है। और कोर्स है वही। हाँ जी, सेम टू सेम वही है, वही ट्रेनिंग दी जाएगी, वही चीजें दी जाएंगी, लेकिन उसका क्या है, एक बजट कम किया है ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो लोकल बच्चे हैं, जिन लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एडवेंचरस करना चाहते हैं और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसे बच्चों को ये मौका देने के लिए हमने इस बजट को कम करा है ताकि हर कोई इस चीज में पार्टिसिपेट कर सके। और जिसको लगता है पार्टिसिपेट करने के बाद कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो फिर आगे जुड़ ही जाता है, फिर उसको करना ही अच्छा, एक बात बताओ कि केवल बच्चे ही करते हैं कि हर उम्र के लोग ये कोर्सेज आपके करते हैं? नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, बस जो भी करना चाहता है वो फिट होना चाहिए। हाँ। और अगर वो फिट नहीं भी है तो वो फिट हो जाता है। फिट का मतलब है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सांस की, हार्ट की, जो बेसिक चीजें आपको माउंटेन में चढ़ने के लिए चाहिए फिटनेस की लेवल की, वो आप इंश्योर करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत है कि किसी का वेट थोड़ा ज्यादा है तो वो आप का कोर्स करने के बाद वो जैसे किसी का वेट अगर 50 kg भी है, तो वो एक ट्रैक भी कर ले विद वेट, लाइक 5 kg वेट लेके भी कर ले, तो वो तब भी घट जाता है। एब्सोल्युटली। जब आप लोगों को ट्रैक्स कराते हैं, उनको कोर्सेज कराते हैं, अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर लड़के या लड़की में टैलेंट है, मतलब एक्सेप्शनल टैलेंट,
हाँ जी। और वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं आगे प्रोग्रेस करने के लिए माउंटेनियरिंग के फील्ड में? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं भी स्पॉन्सर्ड ही हूँ। जब मैंने एडवांस कोर्स किया तो मुझे इसी फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था। तो हमारा यही मेन मोटो है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हमें लगता है कि वो कुछ कर सकता है इस फील्ड में, तो हम उसको स्पॉन्सरशिप जरूर देते हैं। इवन हम उसके अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो एज एन लेडी इंस्ट्रक्टर मैं माता पिता से भी बात करने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है। मेरे ख्याल से जो भी लोग आपके पास कोर्स करते हैं, ट्रैक्स करते हैं, ये भी संभव है कि वो आगे जाकर खुद गाइड्स बन जाएं, ट्रैकर्स बन जाएं। तो मतलब वो इसमें भी, इस फील्ड में एज एन ऑक्यूपेशन भी इसको ले सकते हैं। एक तो वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर एथलीट बन सकते हैं, प्रोफेशनल माउंटेनियर भी बन सकते हैं, क्लाइंबर बन सकते हैं, ट्रैकर बन सकते हैं, और वो इसमें जॉब भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे बताओ कि इसके अलावा क्या आगे की क्या आपके प्लान्स हैं फाउंडेशन, और क्या करना चाहती है? अभी ये है कि इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर 8 स्टेट्स के अंदर अपना वर्क कर रही है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर। तो अभी हम अपना राजस्थान कोटा के अंदर जो हमारा मेन हेड ऑफिस है वो राजस्थान कोटा से है। फाउंडेशन जो पूरी ऑपरेट हो रही है वो राजस्थान कोटा के अंदर से हो रही है। और जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं वो मैंने आपको बताया अलग अलग जगह माउंटेन्स में चलते हैं। लेकिन सिटी सहारनपुर के अंदर ही हम अपना एक पूरा इंस्टीट्यूट तैयार करना चाहते हैं, जहाँ पर आने वाले समय में अगर हम जैसे कि ओलंपिक के अंदर अभी क्लाइंबिंग भी आ चुका है, तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई ना कोई बच्चा ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। तो हम उसे अपने ही इंस्टीट्यूट पे अपने ही पैसे से उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको सिखाएंगे और उसको पार्टिसिपेट कराएंगे। तो इनका जो फाउंडेशन है जल्द ही एक इंस्टीट्यूट खोलने वाला है सहारनपुर के पास। कौन सी जगह में? मैम शाकुंभरी देवी के पास। शाकुंभरी देवी, जहाँ से माउंटेन स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ पे लोग आकर एडवेंचर रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, साथ में ये उनको ट्रेन भी करेंगे अगर उनमें कोई अच्छा टैलेंट है किसी के अंदर, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रही हो आप। और मुझे कोई यादगार ट्रैक के बारे में बताओ जो आपने लोगों के साथ किया और मतलब बहुत आपको मज़ा आया। ठीक है, मैं आपको अभी जो मैंने जनवरी में केदारकांठा ट्रैक किया मैं उसी के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली मेरी पूरी टीम ही मतलब मैं तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन वो लोग बिल्कुल परफेक्ट और फिट हैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल फिट बंदे जिन्हें कहते हैं वो सब एकदम फिट हैं। तो जो ट्रैकिंग गाइड था, तो जिस दिन 26 जनवरी को हमें सबमिट करना था, तो जो हमारा ट्रैकर था, गाइड था, तो उसने हमें बताया कि भाई आपको 3 बजे उठना है और 3 बजे उठ के आप लोगों ने ट्रैक स्टार्ट करना है, तब हम 7 बजे तक ऊपर पहुंच पाएंगे। तो जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं अंकित कुमार शर्मा, उन्होंने बोला कि सर हम 5 बजे निकलेंगे तो हम ठीक समय पे पहुंच जाएंगे, कि स्पीड सबकी ठीक ठाक है चलने में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, रास्ता ऐसा है वैसा है। तो हमें लगा कि शायद भाई इन्हीं को जानकारी है, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग 3 बजे उठ के निकल तो गए, लेकिन हम सुबह 4:50 पे पीक पे पहुंच गए। वाओ! और 4:50 पे जब पीक पे पहुंचे तो टेम्परेचर इज -20 डिग्री और विंड इतना तेज चल रहा था कि कानों में एक दूसरे की, जैसे अब जितने नज़दीक आप और मैं है, आपकी भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, इतनी तेज विंड थी। और जो मेरे साथ में जो लोग थे, लड़के लोग थे, जैसे किसी की मूंछ है तो वो वाइट हो गई है, दाढ़ी वाइट हो गई है। मतलब वो इतना अलग एक्सपीरियंस था कि वो तो मैं तो बहुत, आपका फिटनेस लेवल बहुत हाई है इसका मतलब, है ना? तो ये जो लोग क्लाइंब किए, कितने मेंबर्स थे उसके अंदर? 10 मेंबर्स थे हमारी टीम के। आपका ये जो इंटरनेशनल फाउंडेशन है इसके 10 मेंबर्स थे। वाओ! तो इस फिटनेस के लिए आप लोग करते क्या हो? मतलब एक्चुअली हम लोग एक तो माउंटेन्स के अंदर ही रहते हैं और हाँ, ज़्यादातर हमारा जो टाइम स्पेंड होता है वो माउंटेन्स के अंदर होता है। और फिर हमारी जो टीम है एक्चुअली वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव से रिलेटेड है, तो उनको अपने खेती बाड़ी का काम भी संभालना होता है। शरीर से मेहनत करने की आदत से ही नेचुरली वो लोग इतने ज़्यादा मजबूत हैं, और फिर वो लोग अपनी रनिंग एक्सरसाइज ये लोग मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो परमानेंट ये भी करते हैं, अपने घर के काम भी संभालते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं तो वो काम भी संभालते हैं। तो वो नेचुरली है कि फिटनेस बनी रहेगी। हम लोग अभी सहारनपुर में ये इंटरव्यू कर रहे हैं, और इनका जो ये खुलने वाला है इंस्टीट्यूशन, वो भी सहारनपुर के पास में खुलने वाला है। और इनका फाउंडेशन ऑपरेट कोटा से करता है, लेकिन अगर सहारनपुर की लड़कियां इनके एडवेंचर कोर्सेज करना चाहती हैं तो वो हर्षिता से कांटेक्ट कर सकती है। मैं इनके कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको केदारकांठा ट्रैक के बारे में बताया है उसके बारे में आप YouTube पे भी देख सकते हैं। मैंने उस पूरे ट्रैक की जर्नी जो है वो रिकॉर्ड करी थी और अपने YouTube चैनल पे अपलोड की थी। आपको मैं बताना चाहूँगी, हर्षिता एक यूट्यूबर भी हैं, इनका अपना YouTube चैनल है। क्या नाम है उसका? व्लॉग्स विद कैश। आप वहाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको शौक है एडवेंचर का या माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग का,
तो आप वहाँ पर इनके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हर्षिता हमसे बात करने के लिए। आई एम श्योर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोटिवेट होंगे, एडवेंचर को कम से कम टेस्ट तो करेंगे। हाँ जी, और आई एम श्योर उसका टेस्ट इतना डिलीशियस है कि फिर उसकी लत लग जाती है। लत लग जाती है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम।